लोहड़ी का त्योहार आने वाला था। प्रीति की जेठानी सुमन इस बार बहुत बड़ी लोहड़ी सेलिब्रेशन करने वाली थी, इसलिए वो सबको इनविटेशन देने में लगी हुई थी। इस बार तो सब रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। मैं लोहड़ी पर इतने बढ़िया इंतजाम करने वाली हूँ। अच्छा खासा खर्चा कर देना जी, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। हाँ कर लेना। विजय और प्रीति को बोल दिया तुमने? उन्हें क्या करना है बुलाकर? कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। सुमन, लोहड़ी खुशियों का त्योहार है। इसमें लड़ाई झगड़ा मनमुटाव अच्छे नहीं लगते। लोहड़ी खुशियों का और मेलजोल का त्योहार है, इसलिए बुला लो। जब सारे रिश्तेदार आएंगे और सगा भाई ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा। सुमन को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए वो अपनी देवरानी प्रीति को पसंद नहीं करती थी। प्रीति का पति विजय ठीक ठाक ही कमाता था, इस वजह से उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। बेमन से विजय के कहने पर सुमन प्रीति के घर लोहड़ी के फंक्शन के लिए इनविटेशन देने के लिए चली गई, पर वहां जाकर भी उसने उन्हें ज्यादा इज्जत के साथ नहीं बुलाया, बल्कि ताने देकर चली गई। प्रीति, ये ले लोहड़ी के फंक्शन का कार्ड है। इस बार मैं लोहड़ी का फंक्शन बहुत बड़ा कर रही हूँ, तो तुम और विजय भी बच्चों के साथ आ जाना। ध्यान रहे थोड़े कपड़े ठीक ठाक ही पहनना। अच्छा मैं चलती हूँ। पता नहीं भाभी को हमसे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इनके जैसे पैसे वाले नहीं है तो कम से कम हमारा अपमान तो ना करें। कोई बात नहीं प्रीति, हमें तो अजय भैया के मुंह को जाना है। उनका फोन आ गया था जब मैं दुकान पर था। कोई बात नहीं, लोहड़ी का त्योहार है। अब खुद कहने आई हैं भाभी तो थोड़ी देर के लिए हो आएंगे। वैसे कुछ ले जाना है तो बता दो, मैं लेता आऊंगा। एक डिब्बा गजक रेवड़ी का लेते आना। बाकी मैंने जो एक शॉल खरीदी थी वो सोच रही थी लेती जाऊंगी। प्रीति और विजय दोनों लोहड़ी के फंक्शन के लिए तैयार हुए और लोहड़ी के फंक्शन में पहुंच गए, पर सुमन ने वही हरकत की। उसने उनकी कोई इज्जत नहीं की। भाभी, ये शॉल आपके लिए लाई थी। ये शॉल? ये तो मैं बिल्कुल भी ना पहनूं। मैं ऐसी शॉलें नहीं पहनती। इतनी सस्ती 100 रुपए की मार्केट में फर्ट पर मिलती है। मैंने अपनी काम वाली सुनीता को खरीद कर दी है। वो देखो, सुनीता ने जो ओढ़ी हुई है वो ऐसी ही शॉल है। सुमन, प्रीति बहुत प्यार से लेकर आई है। तुम पता नहीं कब सुधरोगी। नहीं पहननी तो कम से कम लेकर रख लो, सब सुन रहे हैं। सुमन ने शॉल लेकर मेज पर रख दिया और दूसरे मेहमानों के वेलकम के लिए चली गई। अजय ने गजक रेवड़ी का डिब्बा विजय के हाथ से ले लिया। सब लोग लोहड़ी जलाने की तैयारी में लग गए। इतनी देर में खाना भी शुरू हो गया था। प्रीति अपनी बेटी पूजा के लिए खाना डाल रही थी। मम्मी, मुझे चाउमीन खानी है। हाँ बेटा, अभी डालती हूँ। खिलाओ खिलाओ, भरपेट खिलाओ। घर में तो तुम्हें इतना बढ़िया खाना खाने को अब मौका ही नहीं मिलता होगा। वैसे प्लेटों का ध्यान रखना, गिनती की प्लेट्स हैं। एक प्लेट पूरी 2000 की है। कभी ऐसा हो तुम थोड़ी थोड़ी चीज डालने के चक्कर में बार बार प्लेट यूज करो। यहाँ प्लेट गिन कर मिलेगी। अब वो अलग बात है, जो लोग मुझे अच्छा सगन देकर जाएंगे वो तो जितनी मर्जी प्लेटें यूज करें, वो तो मेहमान है। अब तुम घर की हो तो तुम्हें तो मैं मना कर ही सकती हूँ ना। खाओ पूजा बेटा, खाओ, जितनी मर्जी खाओ। अच्छा, मैं और मेहमानों को देख लूं। प्रियावंश, दोनों आग के पास से हटो। सुनीता, इनका ध्यान रख, दोनों आग के पास खेल रहे हैं। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। खैर, सब मेहमानों के बीच उसने अपनी आंसुओं को छुपा लिया और अपनी बेटी को खाना खिलाने लगी। प्रीति का तो मन ही नहीं था कि वो खाना खाए, इसलिए उसने खुद कुछ नहीं खाया और ना ही उसने ये बात विजय को बताई, वरना विजय को गुस्सा आ जाता और फंक्शन में लड़ाई हो जाती। इसलिए प्रीति चुप रही। सब लोगों ने लोहड़ी की पूजा की। उसके बाद सब ढोल पर डांस करने लगे। सुमन बाकी के रिश्तेदारों के साथ खूब डांस कर रही थी, पर उसने एक बार भी प्रीति को डांस के लिए नहीं बुलाया। प्रीति वहीं साइड में खड़ी रही। अजय और विजय दूसरी तरफ थे। अचानक डांस करते हुए सुमन लोहड़ी की आग के बहुत ज्यादा करीब हो गई। अचानक उसकी साड़ी के पल्ले में आग लग गई। सुमन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। सब लोग घबरा गए। इतनी देर में प्रीति दौड़ कर आई और उसने अपने हाथों से आग को बुझा दिया। सुमन बहुत घबरा गई थी। सुमन, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता ही नहीं चला डांस करते करते कब पल्ले में आग लग गई। भाभी, ये लो पानी पी लो। सुमन पानी पीते हुए सोच रही थी कि जब आग लगी तो सभी रिश्तेदारों में सबसे पहले प्रीति दौड़ कर आई। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और जल्दी से आग को बुझा दिया। एक मैं हूँ जो प्रीति को कुछ नहीं समझती। एक प्रीति है जिसने आज सबसे पहले आकर मुझे आग से बचाया। मैं भी कितनी गलत हूँ, कितना गुरूर पैसे का। मुझे तो अपने आप पर शर्म आती है कि मैं इतनी घमंडी कब से हो गई। नहीं, अब और नहीं। मुझे अपने स्वभाव को खुद ठीक करना होगा। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं।
भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सब एक साथ खाएंगे। सुनिए, वेटर को कहिए सबका खाना एक साथ लगाएगा। कितने समय से हमने एक साथ बैठकर नहीं खाया। प्रीति यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। अरे सुनीता, जरा वो शॉल तो दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सोच रही हूँ जो शॉल प्रीति लाई है वही ओढ़ लूं। ये लो दीदी। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमन से उसे वही सम्मान और इज्जत मिल गई थी जिसकी वो हमेशा से चाह रखती थी। व्यक्ति सबसे सम्मान की ही तो उम्मीद रखता है। जब अपने सम्मान देते हैं तो व्यक्ति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सुमन प्रीति की लाई हुई शॉल जब ओढ़ती है तो प्रीति को बहुत खुशी होती है। सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को न दोहराने का खुद से वादा किया। और फिर देवरानी और जेठानी के रिश्तों में जो थोड़ी बहुत तकरार थी उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। लोहड़ी का त्योहार उस दिन दोनों के रिश्तों में एक नई खुशहाली लेकर आया।